खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं, पहला सलातीन उसका 17 बाब। और उसकी पहली आयत मैं पढ़ूंगा। और कोई जेम्स याकूब 5:16 भी निकाल के प्लीज कोई रख सकता है, उसको ही मैं रीड करूंगा। यहां लिखा है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में था अखीयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक के मैं ना कहूं। अभी हम जेम्स को निकालते हैं, याकूब उसका 5वां बाब। अगर किसी ने निकाल लिया है तो प्लीज उसको बुलंद आवाज में पढ़े। या उर्दू बाइबल किसी के पास है तो मुझे प्लीज आप दे दो। जेम्स चैप्टर नंबर 5 निकाल के, चैप्टर नंबर 5। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि प्रेयर क्या है, खुदा के साथ रिलेशनशिप क्या है, और आप कहां तक मूव कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहां पर जब हम देखते हैं सलातीन में, यहां पर यह बात लिखी हुई कि पुरजोश के साथ उसने दुआ की हो, लेकिन जेम्स याकूब 5 बाब और उसकी जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं, और यहां लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह न बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह न बरसा। फिर उसने दुआ की, आसमान से पानी बरसा और जमीन पर पैदावार हुई। लेकिन यहाँ पर हम सलातीन में देखते हैं, पहला 17 बाब उसकी पहली आयत में, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में था अखीयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक के मैं ना कहूं। यहाँ पर कुछ जोश नजर नहीं आ रहा। कहां पर इसने फर्वेंट प्रेयर की है, अर्नेस्टली, इंग्लिश में लिखा है प्रेड अर्नेस्टली, जोश के साथ। क्या इसने नारे लगाए होंगे? क्या इसकी कलेक्शन ज्यादा होगी, इसके पास वर्ड्स ज्यादा होंगे दुआ के लिए? जोश किसको कहा गया है? आप जोश किसको समझते हैं? He prayed earnestly. एक वर्जन में लिखा हुआ है, In prayer he prayed. दुआ में इसने दुआ की। जब आप खुदा का पीछा करते हैं, जब आप खुदा को सी करते हैं और उसमें अबाइड होते हैं, उसमें कायम रहते हैं, आपकी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, आप अपने ऑल्टर को चूज करते हैं, आप खुदा के घर को लेते हैं और जगह पर आकर प्रेयर करते हैं। 10 days, 20 days, 6 months, 1 month, as God guides you, जिस तरह खुदा आपकी रहनुमाई करते हैं। In prayer he prayed. तो आपकी जिंदगी के अंदर सुपरनैचुरल होना शुरू हो जाता है।
जब आप उसको इतना ज्यादा सीख करते हैं, आप कंसिस्टेंटली, लगातार, परसिस्टेंटली, डिटर्मिनेशन के साथ आप उसको सीख करते हैं, आप उसको टाइम देते हैं, और एक वक्त आता है कि आपकी जिंदगी के अंदर सुपर नेचुरल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अभी जब हम इस खुदा के बंदा को देखते हैं, यहां पर नहीं लिखा सलातीन में कि इसने फर्वेंट प्रेयर की है या इसने अर्नेस्टली प्रेयर की है, जोश के साथ एकदम अपीयर हुआ है, ये शख्स जाहिर हुआ है और कहता है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक कि मैं ना कहूं। ये कोई ड्रामा नहीं है, ना इस तरह हो सकता है कि आप इतने बड़े वर्ड्स बोल दें। प्रेयर जो है एक रिलेशनशिप है, देयर इज अ फोर्स। आप कुछ बोलते हैं, उसके पीछे फोर्स है। जब आप प्रेयर में डीप हो जाते हैं तो आपके अंदर जो अंक्शन है, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जिस तरह वोमिट आती है, आने से पहले आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या मूव है, खुदा आपसे क्या कलाम कर रहा है। जिसके सामने मैं खड़ा हूं, रिमेन, अबाइड, ये कोई अचानक नहीं, बाय एक्सीडेंट नहीं है कि वो अचानक ही आया और उसने कहा। इसके पीछे उसकी एक प्रेयर है, एक रिलेशनशिप है। इसीलिए he is the closer and the opener of heaven। इसी वजह से ये हेवन को बंद कर रहा है और हेवन को खोल रहा है, और जमीन पर भी इसकी अथॉरिटी है। उसने कहा कि जब तक बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक कि मैं ना कहूं। जमीन की बात हो रही है, जमीन पर कोई ड्यू नहीं होगी, कोई शबनम का कतरा नहीं गिरेगा जब तक कि मैं ना कहूं। सिर्फ ये उसको ये नहीं बता रहा कि ये फेमिन है, ये कहत है, बारिश नहीं होगी, बल्कि ये नेक्स्ट मूव कर रहा है आगे कि जब तक मैं ना कहूं। जब आप कंट्रोल करते हैं, जब आप अर्थ पर कंट्रोल करते हैं, जब आप हेवनली मैटर्स में आप चीजों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ये एक्सीडेंटली नहीं है। एक दिन आपको ख्वाब आया और आपने एक दिन दुआ की और आपने किसी बड़े खादिम को देखा और आपने भी उस पर हाथ रख दिया और बाद में मसले और पैदा हो गए। बजाय कि आप किसी को डिलीवर करते, वो चीजें आपके अंदर डिलीवर्ड, आपके अंदर एंटर हो गई। फिर आप किसी के पास जाते और आप कहते मेरी दुआ करो, क्योंकि आपने कॉपी की है। रिलेशनशिप इज नॉट अ कॉपी। रिश्ता जो है कॉपी नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को डेडिकेशन में लाते हैं और आप अपनी जिंदगी को सेपरेट करते हैं, इज्जत का बर्तन वो होता है जो अपने आप को सेपरेट करता है। जब आप अपने आप को सेपरेट करते हैं खुदा के लिए और खुदा से पूछते हैं हाउ मेनी डेज, कितना अरसा मैंने तेरी हुजूरी में बैठना है, उस रिलेशनशिप में अबाइड करना है, उसकी प्रेजेंस को सो करना है, उसकी हुजूरी को सो करना है। अगर आपको उसकी माइनर सी प्रेजेंस भी फील हो जाए तो आप कभी भी, आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि आप दोबारा वापस दुनिया में जाएं। आप स्टे नहीं कर सकते वर्ल्ड के अंदर, आप दोबारा जिस्म के कामों में नहीं ठहर सकते। अगर आप चले भी जाएंगे, वो प्रेजेंस जो खुदा की हुजूरी, जो खुदा के घर में आपको मिली, जिसने आपको एक दफा मिनिस्टर किया हो, चाहे वो आपको माइनर सा आपको फील हुआ हो, लेकिन हो रियल, तो आप की थर्स्ट ये दुनिया नहीं खत्म कर सकेगी। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आपके इनकाउंटर्स
आपको यीशु कितनी दफा मिलते हैं? मैं उसकी प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, जेन्युइन प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप खुदा को सीख करते हैं, जब आप खुदा को सीख करते हैं और आप इतना ज्यादा आगे मूव कर जाते हैं सीख करते हुए इसको, एक टाइम आता है कि उसकी प्रेजेंस अवेलेबल हो जाती है, उसकी सुपरनैचुरल प्रेजेंस अनलॉक हो जाती है, तब सुपरनैचुरल आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। He is everywhere, वो हर जगह पर मौजूद है, ये आपको भी पता है। बट उसकी डिफरेंट लोकेशंस हैं, उसकी साइड्स हैं। मूसा ने कहा शो मी योर ग्लोरी, मुझे अपना जलाल दिखा, और उसको खुदा ने अपनी साइड दिखाई, बैक, फेस नहीं देखा उसने, गुजरा। कौन सी डायमेंशन खुदा आप पर अनलॉक करता है जब आप उसका पीछा करते हैं? When you seek more than money, more than anything, तो God visits। खुदा आपसे कलाम करना शुरू करता है। आप ड्रीम्स के जरिए, आपके अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, हल्की धीमी आवाजें। उस रिलेशनशिप में आप समझते हैं कि आपसे कौन बात कर रहा है, कौन हम कलाम है, क्या जिस्म बात कर रहा है या रूह। सो ये जो बंदा, खुदा का बंदा अपीयर होता है सीन पर, ये एक्सीडेंटली नहीं है, और इतनी बड़ी बात कहना भी एक्सीडेंटली नहीं है, इत्तेफाकन नहीं है कि हो गया ठीक है, नहीं हुआ नहीं। जब उसने बोला तो वैसा हुआ। कन्फर्मेशंस। तो आप भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को देख सकते हैं। जब आप ईमान रखते हैं, आप कहते हैं कि आई बिलीव इन सुपरनैचुरल, दिल से आप कहते हैं कि मैं सुपरनैचुरल पर, माफूकल फितरत पर, फितरती कुव्वतों से बालातर जो चीजें हैं मैं उन पर ईमान रखता हूं, तो आप टैप कर जाते हैं, आप उसमें कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सुपरनैचुरल पर लोगों का अब बिलीव नहीं है। मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। ये ओल्ड टेस्टामेंट में ये खुदा का बंदा प्रॉफिट एलिजा, he prayed, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू। अगर आपने कभी भी आपने इस तरह दुआएं नहीं की, आज वक्त है कि आप डिफरेंट वे में खुदा उनके सामने हाजिर होना शुरू हो। जब तक आप रिसीव ना कर लें, हम आगे देखते हैं, आगे इसी पर ही बात मैं करूंगा। हालेलुया। और खुदा के कलाम उस पर नाज़िल हुआ। आई हैव वर्ड्स। सो आप, अगर आप थक चुके हैं, अगर आपका ज़हन डाइवर्ट हो रहा है, तो वापस आए ताकि आप खुदा के कलाम को रिसीव कर सके, आप खुदा के कलाम को ले सके। दिस इज द क्वालिटी टाइम, ये बेस्ट टाइम है खुदा की हुजूरी में। और खुदा का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर, और करीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप। क्लैरिटी चेक करें, क्लैरिटी चेक करें आप, खुदा किस तरह उसके साथ बोल रहा है। मशरिक की तरफ अपना रुख कर, करीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप।
और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। तो उसने जाकर खुदा के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कभी उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। मैं चैप्टर नंबर 18 को पढ़ूंगा और इसी तसलसल में आगे पढ़ूंगा। इसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखीब से मिल, और मैं मींह बरसाऊं, और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। पहले उसने बंद किया है, और बंद ऐसे नहीं हुआ कि उसने कह दिया तो हो गया। पीछे एक ज्वाइन एक रिलेशनशिप है, एक कॉरस्पॉन्डिंग पावर है जो पीछे उसको मूव करती है। उसने खुदा से सुना होगा, उसको पता है कि मैंने क्या कहना है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में खुदा जिसके सामने मैं खड़ा हूं वो कहता है, बात उसके साथ कर रहा है अखीब से। देखिए वो बात कर रहा है कि जिसके सामने मैं खड़ा हूं, खुदा के सामने, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में है। जब आप खुदा की प्रेजेंस में ड्वेल करते हैं, जब आप रहते हैं जो हक ताला के, जब आप मुस्कुनों में रहते हैं, जब आप उसके पैरों के नीचे रहना शुरू करते हैं। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखीब से मिल, और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। एलिया अखीब से मिलने को चला। अब खुदा ने इसको कहा, अभी अपने बड़ा ध्यान से इस बात को आपने सुनना है और उसको समझना है। इसी चैप्टर की मैं वर्स नंबर 41 को पढ़ूंगा। खुश्क साली का खात्मा। फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। साउंड, अबंडेंस, रेन का साउंड। अब ये प्रॉफिट है, इसको आवाज आई है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब ये आवाज आई। सो अखीब खाने पीने के ऊपर चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सनो मुंह होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। पहाड़ी पर चढ़ गया, टॉप। जब आपने कुछ खुदा से लेना है, यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो आपको टॉप पर जाना है, आपको अपने आप को सेपरेट करना है। गो अप। खुदा ने मूसा से कहा कि ऊपर आ जा। आपका पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कनेक्शंस, आपका अपने इंटरेस्ट, अपनी डिजायर्स को छोड़ना पड़ेगा, और आप ऊपर जाते हैं। और जब आप ऊपर जाते हैं तो आप खुदा की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। कसरत की बारिश। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सर नगो होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। अब इसने अपना सर अपने घुटनों के बीच कर लिया। अब आपने इसका स्टाइल चेक करना है। सो प्रेयर में पोस्चर्स होते हैं। सो खुदा का रूह आपको गाइड करता है कि आपने दुआ किस तरह करनी है। अमूमन जब आप लेट के दुआ करते हैं, सारे काम आप कर लेते हैं, हम थक जाते हैं, और आप कहते हैं कि खुदा तेनू ही पता है, मैनू ही पता है, हूं रंजी दुआ होनी है, लत्तां दर्द होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप लेटते हैं, आप 5 मिनट दुआ करते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, और आप भी सेटिस्फाइड होते हैं, और खुदा को भी आप समझते हैं कि वो भी आपके साथ सेटिस्फाइड है।
तो फिर आप कहते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी से बड़े बड़े काम करे। तो ये पोस्चर है। आप लेट कर भी दुआ कर सकते हैं। जब मूसा के हाथ उठाए गए, 2 लोगों ने उठाए उसके हाथ, तो जब तक उठे रहे दुश्मनों को शिकस्त हुई। तो ये पोस्चर जो है ये मैटर करते हैं कि खुदा आपको किस तरह दुआ करने को कह रहा है। आप खुदा की हैकल में आते हैं, आप खड़े होते हैं, हैकल की तरफ मुंह करते हैं और हाथ ऊपर करके आप दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मूसा को इंस्ट्रक्शंस होंगी तो उसके हाथ ऊपर आए। इसका पोस्चर ये है कि ये अपने घुटनों के बाल और अपना सर इसने सनों को होगा अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। आप इसको चेक करें, ये कितना पैशनेट है, कितना इसके अंदर एक जोश है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है। और अपने खादम से कहा जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। So prophet was hearing voice, लेकिन जब उसने अपने नौकर को भेजा ऊपर, उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा फिर 7 बार जा। He said there is nothing. उसने कहा ऊपर कुछ नहीं है। Sometimes आप अपनी जिंदगी के अंदर सोचते हैं कि मुझसे खुदा ने कलाम किया, there is nothing in my life, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लोग आपकी जिंदगी, आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में कहते हैं there is nothing, क्योंकि इनके पास औलाद नहीं है, ये कर्जे में है, there is nothing। ये शख्स खोटा सिक्का है, fake coin, he can't do anything, there's nothing। ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये अच्छी स्पीच नहीं कर सकता, ये पढ़ा नहीं है, there's nothing। जब ऊपर गया उसने देखा उसमें there's nothing, उसने ये आंसर किया अपने मास्टर को। बट लेकिन आपने देखना है कि there is something, there is supernatural, माफूकुल फितरत कहां से आता है? आपके अंदर आवाज आती है, आपको कलाम दिया जाता है, आपके अंदर इमेजिनेशंस आते हैं जब आप खुदा की हुजूरी में बैठते हैं। इट्स नॉट, ये नहीं कि आप कुछ विजन्स आते हैं या आपको हर दफा आप हेवन में जाते हैं। एक हल्की सी धीमी आवाज आपके अंदर आती है, ये उसको नहीं पढ़ूंगा, इसका नेक्स्ट, इस मैन ऑफ गॉड का नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, हल्की सी धीमी आवाज है, आपके अंदर आवाजें आना शुरू होती हैं। You are one of the richest person on earth, कि आप ज़मीन पर एक अमीर तरीन शख्स हैं। तो आप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सुपरनेचुरल पर, माफूकुल फितरत पर ईमान नहीं लाते, आपके लिए इम्पॉसिबल है। मरियम को खुशखबरी सुनाई गई, उसने रिसीव की, जीसस को रिसीव कर लिया उसने, जिसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। जब आप रिसीवर नहीं हैं, जब आप बिलीव नहीं कर पाते, जब आप उसकी पावर को देखते हैं, जब आप उसकी ग्लोरी को देखते हैं, जब आप उस मैग्नीट्यूड को देखते हैं, जब आप उसकी सॉवरेनिटी को देखते हैं, जब आप उसकी डेप्थ को देखते हैं, उसके बावजूद आप इस अर्थ को ही देखना शुरू करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसकी ग्लोरी को देख के, लेकिन रिसीव करना मुश्किल है। और साथ ही और लिखा है उसने ऊपर जाकर नजर किया, कहा वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा फिर 7 बार जा, और 7वीं मरतबा उसने कहा देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा। छोटा सा बादल,
आपकी मिनिस्ट्री एक छोटे से घर से स्टार्ट होती है। आपको 2 लोग मिलते हैं, आप एक रूह बचाते हैं, आपका बिजनेस छोटा सा होता है। आपके पास खाने को थोड़ा है, आपका बैंक बैलेंस जो है वो ना होने के बराबर है, थोड़ा सा। छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा। अभी आपने इस बात को नोट करना है कि ये शख्स प्रेयर में है, वही स्टाइल है, वही पोस्चर में है। और वर्स 41 में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा पी, क्योंकि कसरत की बारिश है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चढ़ा गया। सॉरी, हाँ, पहली आयत 18वां बाब, सॉरी। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदा के कलाम 30 साल एलिया पर नाज़िल हुआ कि जाकर अखीब से मिल और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। बात तो खुदा ने की है, उधर जाके मिल मैं बारिश बरसाऊंगा। Why should he pray? तो उसको क्यों दुआ करनी चाहिए जब खुदा ने आपको प्रोफेटिक दी है कि you will be a king, कि आप किंग हो गए। You will win 1,000 souls, आप हजारों सोलों रूहों को जीतोगे। You will move nations, आप nations को मूव करोगे। But आप दुआ नहीं कर रहे, आप सो जाते हैं कि कलाम हो गया। जब खुदा के मुंह से कलाम जारी होता है, जब आप उसको लेते हैं, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उस कलाम के जिम्मेदार हैं। खुदा ने अपनी प्रॉपर्टी को आपके साथ शेयर कर दिया है, अपने मुंह की बातों को, अपने कलाम को आपके साथ शेयर कर दिया है। बट यू आर नॉट प्रेइंग, आप दुआ नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी में रोजा नहीं है, आप जाफशानी नहीं करते, आप रफाकत नहीं रखते, और आप कहते हैं कि सब कुछ हो जाए। Nothing happens accidentally, अतफाकन कुछ नहीं होता। खुदा ने कहा है, खुदा ने इसको कहा एलिया को, उसको कह जाके कि बारिश हो। लेकिन ये प्रेयर में है, और इसने अपने सर्वेंट को भेजा और उसने कहा there is nothing, कुछ भी नहीं है। बट उसने भी आवाज सुनी है, उसने आवाज सुन ली है कि रेन है, अबंडेंस है, कसरत की बारिश है। उसके स्पिरिट के अंदर चलना शुरू हो गया। लेकिन उसका जो सर्वेंट है उसको भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मे बी आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेटिव्स आपको अंडरस्टैंड ना कर पाए, सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते और सबको आप समझा नहीं सकते। सारी आपकी ऑडियंस नहीं है। इस बात में हम सीखेंगे आगे, सारी आपकी ऑडियंस नहीं है कि सारी दुनिया दे विच जाके तुसीं मुनादी करनी। और साथ ही मरतबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीब से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक न ले। अब काम बहुत नजदीक है।
अब बारिश होने को है। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया। कैसा एक मंजर होगा उस पर, आप इमेजिन करें। इतने साल कहत, पानी नहीं, पानी की वजह से जो मसाइल, खाने पीने के, फैमिन, और एकदम और थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया, ब्लैक, और बड़ी बारिश हुई। और अखीब सवार होकर इजराइल को चला और बड़ी बारिश हुई। Until or unless heavy rain, लिखा है इंग्लिश में, लिखा हैवी रेन, बड़ी बारिश, थोड़ी बारिश नहीं। जब तक आप अपने गोल्स को आप रिसीव नहीं कर लेते, जब तक आपकी जिंदगी पर बारिश नहीं होती, जब तक जो कलाम खुदा ने आपसे किया, जो आवाजें, जो आप इमेजिनेशंस में खुदा आपसे बोला, विजन्स में बोला, दिमागी रोया में बोला, ड्रीम में बोला, आपसे किसी खादम के वसीला से खुदा ने कलाम किया, जब तक वो वकूफ पजीर नहीं होता, यू हैव टू प्रे, आपको दुआ करनी है, आपको दुआ करनी है। आप अर्थ में देखें, बहुत कम लोग हैं जो दुआ करते हैं। कभी कभार दुआ कर ली, एक दिन दुआ कर ली, 6 दिन दुआ नहीं की, 6 दिन दुआ कर ली, 3 महीने दुआ नहीं की, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। गीत तो आपने सुना होगा, बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ। वो जोश किधर है? वो डिजायर, उस बर्डन को मांगे, उस बोझ को मांगे, उस थर्स्ट को अपने अंदर मांगे, अपने लिए, ताकि आप, जो खुदा ने आपकी जिंदगी में मकसद रखा है, हर एक की जिंदगी में खुदा का एक मकसद है, जो आपकी असाइनमेंट है, आप उसको पूरा कर सकें। यूसुफ की जिंदगी में जो असाइनमेंट उसने पूरा किया, दाऊद की जिंदगी में जो असाइनमेंट उसने पूरा किया, एलिया की जिंदगी में जो असाइनमेंट उसने पूरा किया, जो आपकी असाइनमेंट है, आप उसको पूरा कर सकें। यही आपकी जिंदगी का पर्पस है। जो पैशन आपके अंदर है, वही आपका पर्पस होता है। लेकिन आप खुदा की हुजूरी में नहीं बैठते, आप दुआ नहीं करते, तो जो आपका पैशन है वो दबा रहता है। दुनिया दबाती है, आपके दिल को सुस्त करती है, हालात, वाकयात आपको दबाते हैं, आपको सुस्त करते हैं। जब खुदा की हुजूरी में आप बैठते हैं, तो आपको जब पता चलता है कि मेरे अंदर जो पैशन है वो है क्या, आहिस्ता आहिस्ता जब वो पैशन आप पर रिवील होना शुरू हो जाता है, तो आपको अपना पर्पस पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कि मेरा अर्थ पर मकसद क्या है, जमीन पर मुझे किस लिए भेजा गया है, मेरी असाइनमेंट्स क्या हैं। सो मेरी दुआ है कि आप अपनी जिंदगी में अगर बड़े काम देखना चाहते हैं, सुपरनैचुरल, मेरे पीछे कहेंगे, आई बिलीव इन सुपरनैचुरल, आई बिलीव इन सुपरनैचुरल, आई बिलीव इन मिरेकल्स। सुपरनैचुरल पर बिलीव करना शुरू करें। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको टेस्टमनी भी देता हूं। अभी हम एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, 5-10 मिनट मैं लूंगा। अभी मैंने प्रेयर के बारे में बताया है। इन प्रेयर he prayed, in prayer he prayed। किंग जेम्स में लिखा है,
prayed earnestly, बड़े जोश के साथ। लेकिन फर्स्ट किंग में 17 बाब उसकी पहली आयत में कोई जोश नजर नहीं आता। बस यही बात उसने कर दिया कि कोई बारिश नहीं होगी, बाकी अब से क्या है। तो कुछ ऐसे भी नहीं होता, रिलेशनशिप मैटर करता है, आप किस्म की करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस कलाम को मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे टाइम मिला खुदा उनकी तरफ से, मेरे स्पेशल फादर और मदर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। और आज के दिन के लिए भी मैं अपने स्पेशल फादर और मदर की शुक्रगुजारी करता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं खुदा उनके कलाम आपके सामने शेयर कर सकूं। एलिया और सारपत की बेवा, इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। यहां से मैं अपनी टेस्टिमनी आपको शेयर करूंगा। टेस्टिमनी एक्चुअली किसी की है, लेकिन वो अभी नहीं है, इधर छोड़ के हुए। तो उन्होंने मुझे बताई थी, फिर मेरे मामा को बताई, लेकिन मैंने नहीं उनको कहा कि आप स्टेज पर आके शेयर करें, क्योंकि मैंने समझा कि बस ठीक है, अपनी किसी की मर्जी है, किसी को क्यों बंदा फोर्स करे। सो उसने जाकर खुदा के कलाम मुताबिक किया, वो गया और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने रहने लगा। और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अर्सा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। अब खुदा ने उसे भेजा इस क्रेत के नाले के पास जाने के लिए। अब नाला सूख गया। सो वर्ड जो है प्रोग्रेसिव है, जो कलाम है वो प्रोग्रेसिव है। आज आप खुदा को एक जवाब देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसी जगह पर आपने स्टे करना है। आप एक कंट्री में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसी कंट्री में रहना है। आज आपका प्रोफेशन ये है और आप उसके साथ इतना जुड़ चुके हैं, आप कहते हैं कि नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रोग्रेसिव, खुदा ने उसको कहां पर ले गया? क्रेत के नाला के पास, और कवे उसको फीड कर रहे हैं, और नाला अब सूख गया क्योंकि बारिश नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी को बताया गया कि बारिश नहीं होगी। एलिया और सारपत की बेवा। तब खुदा के कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ, सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। कहां पर? विडो के पास, जहां पर आपकी खुराक है, जहां पर आपकी मिनिस्ट्री है, जहां पर आपका बिजनेस है, जहां पर आपके वेल्थ है, जहां पर उस जगह ने, उस शख्स ने, उन लोगों ने आपको सस्टेन करना है, आपको फीड करना है। तो इसी तरह आप, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपकी खिदमत में भी सारे लोग आपके ऑडियंस नहीं है कि आपको सुने। वो किसी और के ऑडियंस हो सकते हैं, वो किसी और का बिजनेस हो सकता है, वो किसी और का आइडिया हो सकता है। सो आप अपने जो आपसे ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी कंफर्मेशन अपनी जिंदगी में लें। सो उठकर सारपत को गया। जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं।
और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बना कर मेरे पास ले आ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है, गिव मी समथिंग टू टैप इनटू सुपरनैचुरल। मुझे कुछ दे कि तू माफूकुल फितरत को रिसीव कर सके, उसमें कनेक्ट हो सके। ये कह रहा है। इस कलाम को मैंने शेयर किया। मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए, या मैं नीड में था, लेकिन ये नहीं कि मैं किसी को रिसीव करना और खुदा के कलाम में से अमेजिश करना। मैंने खुदा पर छोड़कर उस कलाम को शेयर किया, और यहाँ पर एक लेडी थी, उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे कहा कि 500 इसको सीड सो करो। और उसने सीड सो किया 500 का, और जब वो वापस घर गई तो किसी ने उसको, कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, किसी ने उसको पता नहीं 1000 या कितने पैसे उसको किसी ने ऐसे दे दिए। कोई मतलब उसकी पेमेंट नहीं थी, किसी ने काम नहीं किया उसने, ऐसे सुपरनैचुरली किसी ने उसको पैसे पकड़ा कर चले। सो ये डिपेंड करता है कि आप रिसीव कैसे करते हैं, सीजन को आप किस तरह लेते हैं। सीजन में जो ग्रेसेस होते हैं, जो ग्रेस होता है वो मूव कर होता है, आप उस सीजन को मिस कर देते हैं क्योंकि आप समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ये बंदा इंसान है। यही मसला था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, कलाम लिखे ना, हमारी तरह उसके पैशंस हमारी तरह, लेकिन उस ह्यूमन बीइंग लगता नहीं। जब उसकी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज देखते हैं, वो अजीब काम है। इसी वजह से इस बात पर जोर दिया है कि साढ़े हाथ नहीं है, परेशान नहीं होना, बट उसका जो लाइफ स्टाइल है प्रेयर का, खुदा को सीख करने का, जो खुदा से उसने रिसीव कर ली है, जो रिलेशनशिप उसने बिल्ड कर ली है, वो डेफिनेटली वो डिफरेंस उसने पैदा कर दिया। वो डिफरेंस वो नजर आता है। फिर भी कहा गया कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान। इसका मतलब है कि हम भी अपनी जिंदगी में बड़े काम कर सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। एक कलाम उन्होंने ओपनली दे दिया। कौन उसमें टैप करता है, कौन उसको रिसीव करता है, ऐसे छोड़ दिया। कौन उसको रिसीव करता है कि मुझसे बड़े काम करोगे। यहां पर वो कह रहा है कि मुझे कुछ दे। जब आप सुपरनेचुरल से कनेक्ट हो जाते हैं, आप फैमिन के अंदर आपको फूड दस्तयाब रहता है। यानी क्या, और एलिया ने कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कि कर, पर पहले मेरे लिए एक तकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक, जब तक खुदावंद जमीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। फैमिन के अंदर, कहत के अंदर कमी, खाली नहीं होगा, कमी नहीं होगी। सुपरनैचुरल, गिव मी समथिंग टू टैप इनटू सुपरनैचुरल, वो ये कह रहे हैं। सीजन में बात कर रहा है, आउट ऑफ सीजन में बात नहीं कर रहा। He is not, वो एक ग्रीडी शख्स नहीं है। जब उसको कवे फीड कर सकते हैं, उधर वो भूखा नहीं मरा, क्योंकि खुदा के साथ है, खुदा से कलाम कर रहा है। ये
खुदा ने उसको भेजा उस नाले पर, और उसने कहा कि मैंने कमांड किया कमों को, तुझे फीड करेंगे। और जब नाला सूख गया, खुदा ने उसको कहा उधर से मूव कर रहा था। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। जब आप अभय करते हैं, जब आप किंगडम में सो करते हैं, जब आप कनेक्ट होते हैं टाइमली सीजन में उस ग्रेस के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ, खुदा की आवाज के साथ, देन यू रिसीव। जब फैमिन, अगर आप फैमिन में हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप विडो की तरह हैं और ये लास्ट खाना है आपके पास, आपके बेटे के लिए और आपके लिए, आपकी कंडीशन ये है कि आप कहते हैं कि इसके बाद हमने मर जाना है, कि मैं आई विल कमिट सुसाइड, मैं खुदकुशी कर लूंगा। You will not die when you connect। जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आप रिसीव करते हैं, आप मरेंगे नहीं। अब उसने सिर्फ उसको फीड नहीं किया जा रहा, बल्कि वो मरे नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मरना था। उन्होंने ये हमारे पास खाना, इसके पास हमारे पास कुछ नहीं है, नो होप। आपकी जिंदगी में उम्मीद चली गई है, आपकी जिंदगी डिप्रेशन है, आपकी जिंदगी के अंदर आपकी सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको दबाते हैं, जो आप लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर थ्रेट्स हैं, खौफ ने आपको दबाया है। आपकी हालत यह है कि आप कहते हैं दिस इज माय लास्ट डे, ये मेरा आखिरी दिन है। आप खुद से कमिट करते हैं, आप खुद से हम कलाम होते हैं। आपकी सिचुएशंस, आपके सर्कमस्टेंसेस, नासाज़गार हालात आपको मजबूर करते हैं कि आप रॉन्ग डिसीजन करें, आप रॉन्ग डिसीजन कर जाएं, आप पॉवर्टी के अंदर रॉन्ग डिसीजन कर जाएं। अय्यूब कैसे आजमाया गया? जब उसके पास पैसा नहीं था, तब उसकी बीवी ने उसको चेक किया, यानी कि उसके पास अब कुछ नहीं रहा, बच्चे भी चले गए, प्रॉपर्टी भी चली गई, और वो उसके अंदर से होकर प्लीज बोला, अभी तक स्टिल तुझे अपनी इंटैक्ट अपनी, तो अभी तक खुदा के साथ चलना चलेगा। कर्स गॉड एंड टाइम, और मर जा। बट आज का जो कलाम है, आप फैमिन में भी आप जिंदा रहेंगे। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, जब आप वर्ड को, जिसके पास वर्ड है, जिसके पास कलाम है, जब आप उसको ऐसे लेते हैं कि ये मेरा भरा है, मेरी बहन है, ये मेरे चाचू का मुंडा है, इन्हें तो मैं जानना है, एक ही करता है, फिर आप मिस कर देते हैं। हम तबीयत इंसान, मेरी तरह का, आपकी तरह का। उसने उसको एक चॉइस दे दिया, मैं पहले मेनू क्या एक दफा रोटी खा गया, एक रोटी, दो रोटी, लेकिन उसने सुपर नेचुरल में अपने आप कनेक्ट कर लिया, उस ग्रेस में कनेक्ट कर लिया। और खुदा के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। खाली और कमी।
इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उसकी घर की मालिक थी बीमार पड़ा। अब यहाँ पर फिर एक मौज है, लेकिन वहां पर मैं भी ज्यादा इसको नहीं पढ़ूंगा। तो सिंपली सादगी में ये है, जो पहली बात दुआ की मैंने बात की थी इसकी लाइफ के बारे में, ऑलरेडी ये कलाम मेरी मामा को भी मिला था। कुछ लोग जानते हैं ये कलाम उनको मिला था एलिया की तरह, जो है ना एलिया की तरह, ये जो एलिया ने किया है। लेकिन मैंने उनको नहीं था बताया कि मैंने कलाम क्या शेयर करना है। मैं इसको स्टडी कर रहा था, इस शख्स को, मुझे महीना हो गया, अभी भी शायद उस राम की ना हो, और प्रेयर भी कर रहा हूं। लिंक्स जुड़ते हैं, और मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मैं कलाम तो मैंने ये शेयर करना है इनके बारे में, दुआ के बारे में, इस शख्स के पास स्टडी कर रहा हूँ, इनके बारे में मैंने शेयर करना है। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि बेवा के बारे में, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें खुदा ने मुझसे कलाम की है, तो मेरे ज़हन में ये वाकया भूल गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी और बंदा का था। लेकिन होली स्पिरिट आप कंफर्म करते हैं और आपको याद करवाते हैं, कंफर्मेशन देते हैं और आपको याद भी करवाते हैं। तो अचानक ही मैं भूल गया था। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं इस दफा मैंने कलाम इससे रिलेटेड सुनाना है या मैं ये कोई आगे की बात है। अचानक ही मैं लेटा तो आ गया था, एकदम फिर मेरे वो सीन खुल गया, उसको मैंने गौर किया, मैंने कहा था कि तो ठीक है। फिर हमारा एक ग्रुप बना जो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बनाया, उसमें एलिया एकदम मेरी उस पर नजर पड़ी। ये लिंक्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। जब आप प्रेयर में होते हैं तो आप, यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर भी चला उठेंगे। जब आप स्पिरिट में सेंसिटिव होते हैं, प्रेयर लाइफ, आप दुआ कर रहे होंगे, लेकिन ये जो वर्ड है इन प्रेयर, ये इसका मतलब है आप कंसिस्टेंट हैं, आप जुड़ चुके हैं। जब तक आप रिसीव नहीं करते आप वहां से निकलेंगे नहीं है, छोड़ेंगे नहीं है। जब आप प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर आप हारते हैं। ये कोई आपकी चॉइस नहीं है कि आप प्रेयर करना शुरू कर देते हैं और कंसिस्टेंटली आप करना शुरू कर देते हैं बगैर नाके के, और आप उसको जब दिल करे आप कहते बस ठीक है, बस नहीं करनी। या तो आप जीतते हैं तो या आप हारते हैं, या आप कुछ ले जाते हैं या आप कुछ खो जाते हैं, क्योंकि डीमन जो एक्टिव हो जाती है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप सिर्फ खुदा से रिसीव नहीं कर रहे होते, फिर आप अटैक्स भी होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है, फिर आजमाइशें आती हैं, फिर एजबल आती है, फिर मरीन स्पिरिट्स आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसको हमने टारगेट करना। जो दुआ नहीं करता, जिनकी दुआया नहीं है, जिसके अंदर कलाम नहीं है। अभी मैंने सिर्फ प्रेयर पर बात की है और इस टॉपिक को मैंने लिया है बेवा वाला। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जो कलाम है और प्रेयर, ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। अगर आपके अंदर कलाम नहीं है, अगर आपके अंदर कलाम नहीं है, तो आप क्या प्रेयर करेंगे? तो ये कलाम, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक जो है मैं वहां पर रहना चाहता हूं। लेकिन इस बात को याद रखिए, कलाम और दुआ दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। कलाम, आप यू आर प्रेइंग वर्ड, आप कलाम को बोल रहे हैं।
आप, जिस तरह हम बात कर रहे थे, जब आपकी स्पिरिट इतनी एक्टिव होती है प्रेयर के अंदर, यीशु मसीह ने कहा था पत्थर भी, जब यीशु ने कहा पत्थर भी चला उठे, वो आपको आपका इर्द गिर्द एरिया जो है वो आपसे बोलना शुरू कर देता है। डेड एरियाज में से भी आप खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप सेंसिटिव हो रहे हैं। आप प्रेयर में यू आर कुक्ड, आप तैयार किए जाते हैं, आपको पकाया जाता है, आपको फॉर्म्ड किया जाता है, आप तैयार होते हैं। आपको डिजाइन किया जाता है। आपकी स्पिरिट सेंसिटिव होती है। स्पिरिट सेंसिटिव होती है तो फिर आपको आसान लगता है कि आप इर्द गिर्द जो आप इर्द गिर्द हो रहा है, आप उन चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकें, आप अंडरस्टैंड कर सकें, अपने माहौल को अंडरस्टैंड कर सकें। सो मेरी ये दुआ है कि आप सुपरनैचुरल में मूव करें। आप सुपरनैचुरल में मूव करें। आपकी औलाद जब आपको देखे और वो कहे कि माय फादर माय मदर मूव्स इन सुपरनैचुरल, और वो आपको चेस करे कि किस तरह यह पॉसिबल है, फिर आप उनको बताएं जिस तरह मैंने आपको बताया कि यह पॉसिबल है, जिस तरह एलिया के बारे में मैंने बताया। ये सिर्फ अर्थ पर मूव नहीं कर रहा, इसकी एक्सेस हेवन पर है। इसकी प्रेयर जो हेवन को टच करती है। इसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। और सेकेंडली, this does not give me something to tap into supernatural. आप कनेक्ट हो जहां पर भी आप हैं। आप किसी जगह पर सीड सो करें जहां पर भी खुदा आपको कहता है, ताकि जब फैमिन, अगर आप किसी कहत के अंदर हैं या कहत आए आपकी जिंदगी के अंदर, आप सरवाइव कर सकें। आप कह सकें कि मेरे घर में खाने को बहुत है। आप दूसरों को फीड करने वाले हो। आपको याद आए कि आपने सीड सो किया था, आप सुपरनेचुरल से आप कनेक्ट हुए थे। आप खुदा से बात कर सकते हैं। सीड आपके लिए फिर बोलता और कलाम करता। सो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी हदों को वसी करे। खुदावंद आपके विजन्स को एक्सपैंड करे। खुदा आपकी सोल की आईज को ओपन करे और खुदावंद आपके दुश्मनों को आपके रूबरू शर्मिंदा करे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप खुदा के सामने कमिट करें, लेकिन अगर खुदा के कलाम ने आपको टच किया, समटाइम्स गॉड टच, यीशु छूते हैं। बाज़ दफा जब यीशु बोलते हैं, then his word touches, उसका कलाम छूता है। जरूरी नहीं कि किसी ने आप पर हाथ रखा तो फिर आप कहते हैं मुझे तो बड़ी बरकत मिली है, मुझे सुकून आ गया। कलाम जिंदगी है, कलाम खुदा है। आपने खुदा को रिसीव किया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और अपनी जिंदगी को चेक करें कि आप किस तरह की लाइफ गुजार रहे थे। आपकी प्रेयर लाइफ किस तरह की है। आप खुदा से पूछें कि मेरा पोस्चर क्या है, मैंने किस पोस्चर में प्रेयर करनी है, मैंने कैसे उस ग्लोरी में मूव करना है।
जो पावर मेरे अंदर है उसको कैसे मैंने मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैंने फास्टिंग करनी है, कैसे मैंने प्रेयर्स करनी है, और उसके मुताबिक आप आगे मूव करें। और जब तक हैवी रेन नहीं होती, जब तक कि कसरत की बारिश नहीं होती, जब तक कि खुदा आपको जो चीज की आप डिमांड करते हैं वो आपको दे नहीं देता। अगर आपके पास औलाद नहीं है और आपने किसी खुदा के बंदा से कलाम को रिसीव किया कि आपका बेबी होगा और आपकी औलाद नहीं है, बहुत साल गुजर गए, आप प्रेयर करना शुरू करें, आप अपने आप को अलहदा करना शुरू करें। और जब तक वो बेबी मैनिफेस्ट नहीं होता, वो कसरत की बारिश जमीन पर नहीं पड़ती, ड्यू शबनम जारी नहीं होती, तब तक आप प्रेयर करें, तब तक आपका सर ऊपर न उठे, जब तक कि कलाम आपके अंदर तस्सीर ना करना शुरू करे, कलाम आपके अंदर फ्रेग्रेंस ना होना शुरू हो। तब जब वो प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद डिलीवरी होती है, जब तक कि आपका मिरेकल डिलीवर नहीं होता, तब तक आपने दुआ करनी है। और एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर सुपरनेचुरल माफुकल फितरत अजीब काम होना शुरू हो गया। आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया और आपको कोई कहता है देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, और खुदा ने आपसे बात की हो और किसी खुदा के बंदा ने आप पर कलाम जारी किया हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, तो प्रेयर करें, प्रेयर। हालेलुया। प्रेयर में तैयार हो, कुक्ड, पक जाए प्रेयर के अंदर। और स्पिरिट ऑफ प्रेयर आप पर ठहरे इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी पर। जब आप प्रेयर करते हैं, किसी भी सिचुएशन को लेकर आप चलाते हैं, आप प्रेयर करते हैं और आंसर किसी और जगह से आता है उस दुआ का। अगर खुदा ने, अगर आपके दिन जो हैं वो कम हो चुके हैं, और खुदा ने कहा कि आपके दिन इतने हैं, आप चलाते हैं और आप खुदा को कहते हैं कि खुदा मैं तेरे साथ चलता रहा, आप रोते हैं, यू क्राई। कोई मैन ऑफ गॉड आता है और वो कहते हैं कि तेरे दिन इंक्रीज हो गए। मैं दुआ करता हूं कि आपके दिन इंक्रीज हो। जिस किसी के भी जो मुझे सुन भी रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपके दिन थोड़े हैं, तो आपके ईयर्स इंक्रीज होते हैं। आप खुदा के सामने चलाएं। जब आप खुदा के सामने चलाएंगे तो खुदा किसी को भेजेगा और वो आपको बताएगा कि आपके दिन इंक्रीज हो गए हैं। और मैं बोलता और बताता हूँ कि खुदा आपके दिन को इंक्रीज करता है और आप गवाही देते हैं यीशु का नाम। आप सुपरनेचुरल में कनेक्ट हो। आप जहां पर भी बीच बो सकते हैं, जहां पर भी आप सीट सो करते हैं, खुदा की रहनुमाई में आप सुपरनेचुरल में कनेक्ट होते हैं उस बीच का नाम लेकर। मुल्क जैसे भी हालात हैं, जैसे भी आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, आप कर्जे में हैं, आप कहत में हैं,
इन फ्यूचर आपको पता नहीं हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि जब फैमिन आपसे टकराए, जब कहत आपसे टकराए तो वो शिकस्त खाए। हालेलुया, खुदा हम इसकी शुक्रगुजारी